Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहने वाली है। सो फिर चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन जो हमारे ये होने वाले हैं इस वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही 10 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अकॉर्डिंग बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है। सो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अकॉर्डिंग बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी आपकी यहाँ पर रही है विकासशील। सो जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें कम से कम विकसित देश हैं और विकसित देश की श्रेणी में विकासशील देशों के समूह में जो आपका बांग्लादेश है और जो नेपाल है ना, इसके सहित 3 देशों को ग्रेजुएट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव इन्होंने अपनाया है। अब देखो, एक होता है आपका क्या होता है, एक आपका होता है विकसित, एक आपका होता है विकासशील। ओके, विकसित क्या होते हैं, देखो जो विकसित कंट्री होती है ना, और जो विकासशील कंट्री होती है, देखो कितना डिफरेंस होता है। विकसित कंट्री में होती है जो कि आपकी राष्ट्रीय आय से पूरी परिपूर्ण होती है ना, और जो विकासशील कंट्री होती है वे होती है जो कि आपकी राष्ट्रीय आय जिसमें बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम होती है ना। तो यहीं से ही आपका जो है क्या होता है, जो भी एवरेज आपकी कंट्री का है ना, तो यहाँ पे अप डाउन ही ऐसे पता चल जाता है, उसको आप विकासशील और विकसित देश के अकॉर्डिंग रखते हैं, है ना। विकसित अपने आप में पूरे परिपूर्ण होते हैं, इसके पास में हर क्वालिटीज होती है, इसको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं उनको काफ़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो आपके यातायात के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके यहाँ पर खाने पीने के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके खनिज तत्व के अकॉर्डिंग हो, है ना, ये आपके किसी के भी अकॉर्डिंग आ सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की तरफ से टेस्ट विकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सो फ्रेंड्स, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में, ठीक है, ये जो है आपके किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, और ये है आपके रविचंद्रन अश्विन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। एक्चुअल में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट के, ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में हाल ही में हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर जो रविचंद्रन अश्विनी है ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने 80 मैच में, ठीक है, 418 विकेट हासिल किए हैं। और जो हरभजन सिंह है इन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में, ठीक है, 417 विकेट यहाँ पर ली है। सो फ्रेंड्स, ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपकी बातें रहती है। अब आगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बीचू थिरुमाला का निधन हुआ है, और ये कौन थे। तो अभी जो है आपके बीचू थिरुमाला इनकी डेथ हुई है, और ये बहुत ही फेमस आपके गीतकार माने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। और ये जो आपके फ्रेंड्स, ये आपके जो तिरुमला है, ठीक है, इनके जो यहाँ पे बर्थ हुआ था वो आपका 13 फरवरी, ठीक है, 1942 को माना जाता है। क्लियर है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब आपका 1970, ठीक है, जब आपका 1970 की जब दशक था, तो इसमें जो है इन्होंने 3 दशकों ने अपने करियर में, ठीक है, बहुत ही मेहनत की थी। तो इन्होंने जो है भैया आपकी मैक्सिमम 3000 से अधिक, ठीक है, यहाँ पर क्या गाए गाने, और लगभग 2000 भक्ति गीत भी इन्होंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो इनके लिए काफ़ी फेमस बातें रहती है, और इनकी डेथ हो चुकी है, और ये फेमस क्या है आपके गीतकार है। आगे है फिर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि किसे चुना गया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि चुना गया है आपके किसको, परमीन सिंध को। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में ये जो है आपके केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को, ठीक है, चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है इनको। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप इसको, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, इंटरपोल में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो भैया सितंबर 1923 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन यानी कि फ्रांस में। क्लियर। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ यहाँ पर बने हैं आपके कौन, प्राग अग्रवाल। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। एक्चुअल में जो प्राग अग्रवाल है
ठीक है, ये आपके ट्विटर के नए सीईओ के रूप में चुने गए हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर जैक डोर्सी की जगह ली है। और फ्रेंड्स जो है आपके पराग अग्रवाल है, इससे पहले के, ठीक है, इससे पहले के जो आपके यहाँ पर कौन थे भैया, CTO थे, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी यहाँ पर रहे थे। ओके, अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, ट्विटर की। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब जानते हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो है इसको चलाते भी होंगे। तो जो ट्विटर होता है भैया, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आपका फेसबुक हुआ, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हुआ, है ना, टेलीग्राम हुआ, तो सब ये क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, है ना। अच्छा, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके जो सीईओ है वो कौन बने हैं, अभी हाल ही में पराग अग्रवाल जी को चुना गया है ना। ये तो बात थी आपकी यहाँ पर भैया किसके, ट्विटर की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा वाले की, जैसे कि अमेजन है, अमेजन के सीईओ कौन है, एंडी जेसी है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब के सीईओ कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूट्यूब तो आपके लिए बिल्कुल काफ़ी ऐसा है, जैसे कि आप एक कुछ भी कंटिन्यू वर्क करते हैं तो यूट्यूब के बिना तो आपका हर वर्क होता ही नहीं है। आप खाना खाते हैं तब भी यूट्यूब देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं तब भी यूट्यूब देख रहे हैं, कि है ना, पढ़ाई में आप कुछ भी वर्क करते हैं सभी वर्क में आपका यूट्यूब आपके सामने रहता है। तो यूट्यूब के तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सीईओ कौन है, वो है सुजेन वोत्सिकी, याद रखना है कौन है, सुजेन वोत्सिकी है। और फेसबुक ये भी सब बच्चे यूज करते हैं, है ना, तो इनके कौन है सीईओ, ये है आपके मार्क जुकरबर्ग। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ आपका होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है आयोजन आपका होने वाला है पणजी में, और ये कहाँ पर है आपका, जो गोवा है, गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आपका गोवा की जो कैपिटल है पणजी, यहाँ पर होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट है। एक्चुअल में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण, ठीक है, ये जो है आपका 10 से 13 दिसंबर, ठीक है, 10 से 13 दिसंबर 2021 तक, ठीक है, पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है। और फ्रेंड्स ये जो है आपका यहाँ पर आयोजित जो स्थल है इसका वो है पणजी गोवा, और इसका संस्करण है कौन सा आपकी बार, 7वां। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, गोवा की। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई थी। अच्छा, गोवा के 2 पड़ोसी राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, ठीक है। और लोकसभा सीटें कितनी है, 2 है। राज्यसभा सीटें कितनी है, देखो लोकसभा सीटें कितनी है, 2 है। और भैया राज्यसभा सीटें कितनी है, यहाँ पर 1 है। और विधानसभा सीटें कितनी है, 14 है, ठीक है, 40 है। तो ये यहाँ पर रहता है आपका बेसिस इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस ये काफ़ी पूछा जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है आपका, ये जो है आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, गोवा के कुछ प्रमुख आपके जो है वो भी है यहाँ पे कौन, स्टेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तिलक मैदान स्टेडियम है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गोवा का सबसे बड़ा बांध वो है शिलेलिम बांध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। आगे क्वेश्चन है फिर, हाल ही में किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। सो अभी जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये है आपका नाओमी कावेशे, ठीक है, जो नाओमी कावेशे है इसको जापानी अभिनेत्री को, ठीक है, यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। सो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। एक्चुअल में अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, यूनेस्को की, यानी कि देखो अभी 1 मिनट रुको, यानी कि UNESCO यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है, और इसके जो है अध्यक्ष कौन है, वो है आंद्रे अजोले। ओके, सो फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में इतनी ही बातें थी, आपको ये याद रखनी है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश को बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन। सो अभी जो है 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर, ठीक है, और ये है आपका दक्षिण कोरिया में फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका राइट होगा यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है समुद्र के बढ़ते हुए जल के स्तर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाढ़ की जो भी समस्या होगी उससे निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। अब ये यहाँ पर बात हुई किसकी, दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की बात है तो ये जो है आपका दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप 7 है, सबसे बड़ा महाद्वीप
महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इतनी बातें तो आपको पता ही है। अपना जो भारत है, ठीक है, ये भी एशिया महाद्वीप के ही समीप आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग आता है। अब दक्षिण कोरिया की बात है तो इसकी कैपिटल है आपकी सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं कौन, किम्बू क्यूम, और प्रेसिडेंट आते हैं मून जे एन। देखो इस टाइप के नाम होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है नेशनल असेंबली। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकते हैं एग्जाम में। आगे फिर हाल ही में भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है। सो अभी जो है भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य के दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है। सो फ्रेंड्स ये है आपका यहाँ पर मणिपुर। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एक्चुअल में ये जो है 141 मीटर, ठीक है, यानी कि 34 मंजिल के बराबर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई पर ये बनेगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये जो है आपकी यहाँ पर इस पुल की कुल जो आपकी वो है लेंथ वो होगी कितनी, 703 मीटर होगी। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, मणिपुर की। मणिपुर की बात है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है आपके यहाँ पर एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। क्लियर है। अच्छा, जो ये है आपका मणिपुर, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा सीटें 60 है। और फ्रेंड्स मणिपुर के लोक नृत्य जो कि फेमस है राखाल। और यहाँ पर जो है आपका लोकटक झील भी मणिपुर में ही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक है यहाँ पर केबुल, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी आपको मणिपुर में ही, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पूछा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ना, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। आगे फिर हाल ही में पर्वतारोपण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सो फ्रेंड्स अभी जो है पर्वतारोपण फाउंडेशन की पहली महिला के रूप में चुनी गई है यहाँ पर कौन, हर्षवंती विस्ट। सो ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा। और फ्रेंड्स ये थी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने क्वेश्चंस, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। सो प्लीज़ आप मेरे को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपने जो है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके मन में है वो आप बता सकते हैं मेरे को, आपको क्लासेस कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं, है ना। और देखो मैं फिर से आपसे जो है यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी 1 मंथ की पूरी हॉलीडे रही है, लेकिन आप फिर से कंटिन्यू हमारे यहाँ पे क्लासेस आएगी। और बिल्कुल डेली वाइज हम यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आपके जो यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं, क्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू अपने टाइम के अकॉर्डिंग कराती रहूँगी। ओके, तो बिल्कुल भी यहाँ पर अब बिल्कुल भी निराश नहीं होना है किसी बच्चे को। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में सबको पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इसको ब्लैक कर देना, है ना, ये बेल आइकन इसको प्रेस कर देना, जिससे कि आपको डेली वाइज की करंट अफेयर्स की वीडियोज यहाँ पे सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स जिसका मन है वो कर सकता है और जिसका मन नहीं है सो अब आप देख सकते हैं। ओके, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, उसकी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, और फिर बैक टू बैक यहाँ पे हम कल फिर से इसी टाइम पे लेकर आने वाले हैं आपकी क्लासेस को। ओके, सो फिर ओके फ्रेंड्स, सो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।